यूनानी तिब्बतिया कॉलेज और अस्पताल परिसर में पिछले 4 दशक से रह रहे 218 शरणार्थी शिविर परिवार इन दिनों काफी तनाव से गुजर रहे हैं और उसकी वजह है दिल्ली सरकार का एक आदेश। तिब्बतिया कॉलेज वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार के आदेश के खिलाफ नाराजगी जताई है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के करोलबाग इलाके में रह रहे पाकिस्तान से आए शरणार्थी जो इन दिनों बेहद परेशान और असमंजस की हालत में है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में पिछले 4 दशक से रह रहे 218 शरणार्थी परिवारों के आशियाने पर बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने इन्हें कॉलेज की जमीन खाली करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे इन परिवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। वो जब तक हम यहाँ कोई परमानेंट आपका सलूशन नहीं ढूंढते, आपको घर से बेघर नहीं किया जाएगा, उसी आश्वासन पर हम बैठे हुए हैं। और ये अब जो लास्ट नोटिस अब लेटेस्ट आया है, ये 1 मई से उन्होंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है कि आपको 60 डेज का टाइम दिया जाता है, आप यहाँ से चले जाइए, अदरवाइज हम यहाँ पे बुलडोजर चलाएंगे। भाई बुलडोजर किस लिए चलाओगे? हमने कहा कि आपका पॉलिसी क्या है? कहते हैं हमारी पॉलिसी ये है कि हम इसको बड़े हाई स्केल पे आयुर्वेदिक और यूनानी का रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड इसको यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, आप जो मर्जी करिए, उस आपके मास्टर प्लान में हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो कीजिए कि हम जो इतने पुराने रह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग चले गए, हमारे रिश्तेदार चले गए, अब हम लोग जो तीसरी चौथी पीढ़ी है, हम जाएं तो जाएं कहाँ? इसके लिए हमारे लिए सोचो, कोई सलूशन आपको ढूंढना है। ये तो हमारी लड़ाई तो यही है। सरकार के आदेश पर यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि ये जगह तो खाली करने को तैयार है, लेकिन सरकार ने उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की है। तिब्बिया कॉलेज वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि वो 1947 में देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी परिवारों में से एक है। तत्कालीन राजनेताओं ने पहल करके उन्हें ये जगह मुहैया कराई थी। हमारे बुजुर्ग 1947 में पाकिस्तान से यहाँ पर दिल्ली में आए थे और जितनी भी फैमिलीज आई थी वो सारी यूनाइट थी, 3-3, 4-4 फैमिली इकट्ठी होके आ गई थी। जब आई दिल्ली में, जो उस टाइम 5-6 बने थे ये रिफ्यूजी कैंप, जिनमें से एक ये तिब्बिया कॉलेज भी था। उस टाइम यहाँ पर ताले लगे हुए थे, तो लोगों ने, जवाहरलाल जी हमारे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने ताले तोड़वा दिए और कहा जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ पर बैठ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस जमीन पर पिछली 4 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। शुरुआत में ये जमीन पर रहने के लिए कॉलेज प्रशासन को 15 रुपए किराया देते थे। यहाँ रह रहे लोगों की मांग है कि यदि सरकार इन्हें हटाती है तो उन्हें दूसरी जगह रहने के लिए जमीन दी जानी चाहिए। सरकार तो बोलती थी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, किसी को हटाएंगे नहीं, तो लेकिन जो है तो हम लोगों को कहीं जगह मिलनी चाहिए, यहीं पे हमें बना के दें एक साइड में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, या हम लोगों को कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? लोग, हमारे पेरेंट्स पाकिस्तान से आए थे यहाँ पर और मेरी मैरिज को भी 40 इयर्स हो गए हैं, तब से मैं रह रही हूँ और मेरे मतलब हस्बैंड तो पैदा ही यहीं पे हुए थे, तो हमारी 4th जनरेशन तक यहाँ पर मतलब है अभी। नहीं, हम चाहते हैं हमें यहाँ पर बना के दिया जाए, कहीं पे भी दें, कुछ तो गवर्नमेंट दे ना, हम कहाँ जाएं सब लोग। और हम जब आए थे सब काफ़ी जॉइंट फैमिलीज यहाँ इकट्ठी थी, बाद में चलो कुछ लोग चले गए, अब हम यहाँ रह रहे हैं, तो हम कहाँ जाएँ? हमारी यही मांग है कि जो भी है, हम सरकार के साथ सहमत हैं, हम वो नहीं है, लेकिन इसके बदले हमें कुछ दिया जाए। इसके बदले जो 218 से बंदे हैं और कुछ रह गए हैं, उन लोगों को भी दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हटाने के लिए कई जगह कार्रवाई हो रही है। घुसपैठियों के खिलाफ ये अभियान असली शरणार्थियों के लिए भी कई जगहों पर परेशानी खड़ी कर रहा है। दिल्ली से शालिनी झा की रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। कर्नाटक की